ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि हम जीन्स पैंट खरीदते हैं तो पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा जीन्स पैंट को धोने का सही तरीका क्या होना चाहिए। और दूसरा मैं बताऊंगा जीन्स में छोटे छोटे पिन्स होते हैं, जो बटन्स होते हैं, उन बटन्स का महत्व क्या होता है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। और वो बटन्स क्यों लगे होते हैं और उन बटन्स का एक्चुअल काम क्या होता है, और साथ में आपको तरीके बता दूंगा। देखिए, पहली बात तो है कि मशीन से अगर आप कपड़े धोते हैं जीन्स, तो आपको क्या करना चाहिए। तो अगर मशीन में आप जीन्स धोते हैं तो उसे ड्रायर जो होता है, ड्रायर में मत सुखाइए, क्योंकि इससे वो सिकुड़ जाती है। इसलिए उसको हमेशा हैंगर में टांग कर हवा में सुखाएं, तो हमेशा आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, कपड़ा ज़्यादा देर टिकेगा। पर अगर आप सफ़ेद जीन्स धो रहे हैं तो पानी में थोड़ा सा सफ़ेद सिरका, अमोनिया और बेकिंग सोडा मिला लीजिए। उसके बाद 15 मिनट के लिए जीन्स को उसमें भीगने के बाद साफ़ कीजिए। इससे जीन्स साफ़ भी हो जाएगी और उसमें एक बहुत अच्छी चमक आ जाएगी। क्योंकि आजकल तो देखिए, आज जीन्स युवाओं का परफेक्ट फैशन वियर है। जीन्स के साथ फ़ायदा ये भी है कि इसके साथ किसी भी तरह की शर्ट पहनी जा सकती है। अमूमन हर प्रकार के शर्ट या टी शर्ट जीन्स के साथ एक नया फैशन कॉम्बिनेशन हो जाता है। आपने शायद इस बारे में कभी सोचा नहीं होगा कि जीन्स पर जो छोटे छोटे जो बटन्स लगे होते हैं, उसका भी अपना महत्व है, उसका अपना एक काम है, जो आपने शायद नहीं सोचा होगा। जीन्स को हमेशा 3 राउंड में धोने चाहिए। यानी कि पहले इसे डिटर्जेंट में 10 से 15 मिनट तक भिगा दीजिए। बाद में इसे साफ पानी से 2-3 बार धो लीजिए। और जीन्स धोने के बाद उस पर फैब्रिक सॉफ्टनर लगाइए। ये सबसे बेस्ट तरीका है। इससे जीन्स का रंग बरकरार रहेगा और उसका मटेरियल भी कभी ख़राब नहीं होगा। अभी जीन्स को हमेशा ठंडे पानी में धोना चाहिए, गर्म पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जीन्स को हमेशा ठंडे पानी में धोने से क्या होता है, कपड़ा जो है जल्दी ख़राब नहीं होता है। गर्म पानी में हमेशा जीन्स के कपड़े ख़राब हो जाएंगे और इससे जो रंग है कपड़े का, वो उड़ने लगेगा। एक नेचुरल जो उड़ता है जीन्स का, तो जीन्स और खूबसूरत होता चला जाता है। पर गर्म पानी की वजह से अगर उसका रंग उड़ा है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। जीन्स धोने के लिए हमेशा हल्के डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए। और ध्यान ये रखना चाहिए कि इसमें ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल ना हो। इससे जीन्स का रंग उड़ने लगता है। क्या है, जीन्स मोटे कपड़े का बना होता है, इसलिए कोशिश आपको ये करना चाहिए कि इसे 4-5 बार पहनने के बाद ही धोएं। हमेशा ही जीन्स को अंदर की तरफ से पलट कर धोना चाहिए। सीधा जीन्स के मत धो, पलट के धोइए आप। और ऐसा नहीं कि आज एक दिन पहना फिर धो दिया, 2 दिन पहना फिर धो दिया, नहीं, कम से कम 4-5 बार पहनिए फिर धोइए। जीन्स की जो सिलाई है बहुत मजबूत रहती है और जीन्स कई दिनों तक काम में ली जा सकती है। लेकिन अब इसे डिज़ाइन ही माना जाता है। अगर जीन्स की जेब के पास छोटे लगन की बात करें तो ये बटन भी मजदूरों को ध्यान में रखकर ही लगाए जाते थे। अब कैसे, वो भी हम आपको बताएंगे। अभी कंपनी, अगर आप पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे आप जीन्स का, तो एक पॉकेट बना होता है। पॉकेट में घड़ियों को टूटने से बचाने के लिए कंपनी ने एक छोटी सी पॉकेट दी थी, जहाँ पे आप घड़ी रख सकते हैं। आज के समय में इस छोटी पॉकेट का इस्तेमाल लोग कॉन्डम रख लेते हैं, कॉइन रख लेते हैं, टिकट आदि छोटी चीज़ें रखने के लिए काम आता है। कहा जाता है कि जीन्स को मजबूत मजदूरों के लिए तैयार किया जा गया था एक्चुअली में सबसे पहले, और इसी वजह से इसे मजदूरों की ज़रूरत के हिसाब से डिजाइन भी किया गया था। अगर जीन्स की जेब के पास छोटी बटन की बात करें तो बटन मजदूरों को ध्यान में रखकर लगाए जाते थे। उससे मजबूती जो थी वो मजबूती बढ़ जाती थी। 18वीं शताब्दी में काउबॉय अपने वेस्ट कोट पर चेन वाली घड़ियां पहना करते थे। इन घड़ियों को रखने के लिए वो छोटी पॉकेट बनाई गई थी। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आपने शायद देखा भी होगा कि उस छोटी पॉकेट का महत्व क्या है। आमतौर पर जीन्स के इस छोटे बटन के बारे में कहा जाता है कि इसे जीन्स को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए लगाया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि इसे फटे जीन्स को सिलने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता था, कि सिल भी गई और बटन खूबसूरत भी लगने लगे।
और इन छोटे बटन्स यानी कि जिसे रिवेट्स कहते हैं, रिवेट्स, तो रिवेट्स का इस्तेमाल एक ज़रूरत के रूप में जीन्स में की जाती है। जीन्स में इन रिवेट्स को लगाने का इतिहास भी काफ़ी रोचक है। कहा जाता है कि पुराने ज़माने में शारीरिक काम करने वाले मजदूर जीन्स पहना करते थे और ज़्यादा मेहनत करने की वजह से उनकी जीन्स और उनके पॉकेट अक्सर फट जाया करती थी। तो उसके जीन्स फटने की समस्या से छुटकारा पाने के लिए अमेरिका में रहने वाले एक दर्जी जैकब डेविस ने इसका 1873 में इसका हल निकाला था। पॉकेट की सिलाई को मजबूत बनाए रखने के लिए जैकब ने उनके किनारों पर रिबेट्स लगाने की सोची और उसने रिबेट्स लगाए, जिससे पॉकेट का आखिरी हिस्सा मजबूत बना रहे और अपनी जगह पर टिका रहे। रिबेट लगाने का फायदा यह हुआ कि इसके चलते सिलाई उगड़ती नहीं थी। इसे पेटेंट करवाने के लिए जैकब के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्हें सैन फ्रांसिस्को के लेवी स्ट्रॉस नाम के एक होलसेलर से संपर्क किया और उन्हें इसे पेटेंट करवाने के लिए कहा, जिसके बाद 20 मई साल 1873 में पेटेंट हुआ और तभी से ब्लू जींस की शुरुआत हो गई। 1890 में पब्लिक हो गया, 1890 में पेटेंट पब्लिक हो गया और इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता था। लेविस ने अपने मशहूर 501 जीन्स बनाना शुरू किया, जिसमें डिज़ाइन था। बाकी के रिकॉर्ड 1906 में सैन फ्रांसिस्को में हुए भूकंप और आग में जल गए। अभी छोटे पॉकेट का कमाल तो मैं जो यूज़ है वो मैं आपको बता ही देता हूँ। इतिहास से इसका अपना एक नाता जुड़ा हुआ है। इस छोटी पॉकेट का नाता इतिहास से रहा है। कहा जाता है कि लेवी स्ट्रॉस की कंपनी ने इसे जेब की शुरुआत की थी और हम आपको बता दें कि लेवी स्ट्रॉस नाम की इस कंपनी को लिवाइस के नाम से जाना जाता है। कंपनी ने इस पॉकेट का नाम वॉच पॉकेट रखा था और इसे काउबॉय के लिए खास तौर पर तैयार किया गया था ताकि वो अपनी जो घड़ियाँ हैं उसके अंदर रख सकें। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।